मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला का मामला इंदौर हाईकोर्ट पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर है, भोजशाला में सरस्वती की मूर्ति फिर से स्थापित करने के लिए याचिका दायर की गई, जिस पर हाईकोर्ट ने एएसआई, भारत सरकार और भोजशाला कमेटी को बाकायदा नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट में हिंदू संगठनों ने याचिका दायर की थी, जिसका जिक्र यहां पर विष्णु जैन की ओर से भी किया जा रहा था। पूरे मामले में आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन धार की भोजशाला का मामला इंदौर पहुंचा है। सरस्वती की मूर्ति स्थापित करने के लिए याचिका लगाई गई थी, जिसके बाद कमेटी को भी बाकायदा नोटिस जारी किया गया है। हिंदू संगठनों ने नमाज बंद करने की मांग की थी। हिंदू संगठनों की याचिका पर हाईकोर्ट ने बाकायदा ये नोटिस जारी किया है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन अब सीधे आलोक जी, मैं आपके पास आते हुए, देश भर के अलग अलग हिस्सों में कई मस्जिदें ऐसी हैं, या फिर ताजमहल को लेकर, कुतुब मीनार को लेकर जो सवाल इस वक्त खड़े किए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को इसके पीछे क्या नजर आ रहा है? विष्णु जैन जो दावा कर रहे हैं, क्या उस दावे में दम है, या आपको लग रहा है कि सरकार को सूट करता है मामला, इस वजह से मुद्दे से भटकाने के लिए इन तमाम मुद्दों को लेकर आया जा रहा है सामने, ताकि देश में सिर्फ इसी बात की चर्चा हो? देखिए, नाम बदलो और विश्व गुरु बनाओ भारत को। रोज बहस करें हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर। 50 लाख कोरोना से डेथ हो जाए, 2018 के बाद आर्मी में रिक्रूटमेंट ना हो, आटा जो है रेट वो आसमान छुए, पेट्रोल और डीजल कहां पहुंच रहा है, बेरोजगार लोग शहर शहर रैलियां निकाल रहे हैं। ये ध्यान भटकाओ और विश्व गुरु बनाओ, ये योजना है पूरी। अगर बीजेपी को लगता है कि यहां पर इस तरह की कोई बदलाव होने चाहिए, तो जो स्पेशल वर्शिप एक्ट था पार्लियामेंट का 1991 का, उसके बाद तो 14 साल इनकी सरकार रही है, उसको बदलने के लिए क्या कदम उठाए इन्होंने? पहला सवाल। अब आप आइए ताजमहल पर। ताजमहल के ऊपर जब 2015 में इन्हीं के मंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि इस तरह के कोई सबूत नहीं है, और 2017 आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया, तो मुझे बता दीजिए फिर, अगर या तो वो झूठ बोल के आ गए पार्लियामेंट में। अब आ जाते हैं हम कुतुब मीनार पर। कुतुब मीनार के ऊपर 2018 में साकेत कोर्ट ने एक फैसला दिया कि आसपास अगर कोई मूर्तियां खंडित है या खराब है या बिखरी हुई हैं, उनको तुरंत ठीक किया जाए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अधीन है? नवाज शरीफ के अधीन तो है नहीं, मोदी जी के अधीन ही होगा वो तो। अगर उन्होंने नहीं किया, किस किस वकील ने चिट्ठी लिखी केंद्र सरकार को कि उनको ठीक कर दिया जाए? नहीं, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ना था ना 15-20 लोगों को, और वहां हनुमान चालीसा उनको याद भी नहीं था, आता भी नहीं था। किसी एक बीजेपी के लीडर से पूछा, मैंने कहा इनको हनुमान चालीसा क्यों कहते हैं? बोला जिसमें 40 दोहे हैं इसलिए हनुमान चालीसा कहते हैं। हनुमान चालीसा से कोई लेना देना नहीं, हिजाब से कोई लेना देना नहीं, हलाल से कोई लेना देना नहीं, केवल विश्व गुरु बनाना है भारत को। श्रीलंका तो बन गया है विश्व गुरु। 14 वर्ष हो गए इनकी सरकार को। 1991 के बाद क्या कदम उठाया आपने? राम मंदिर के मुद्दे पर क्या एफिडेविट दिया था केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर? भाई संविधान की बात हो रही थी, उसमें तो साफ लिखा है ना कि हम इस तरह के मुद्दों को और किसी को नहीं छुएंगे। नहीं, एक लाइन में और अपनी बात कह दीजिए। जो मामला अभी जांच के दायरे में है, जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? चित्रा जी, थोड़ा समय दीजिए। अगर भाजपा पे सवाल उठाए जाते हैं, जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? एक मिनट। महबूबा ने कहा कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अरे भाई, आपने केंद्र उससे उस समय पर सरकार चला रहे थे, उसके 1.5 साल बाद भी सरकार चलाते रहे आप। समर्थन क्यों नहीं वापस ले लिया? अगर इतना बुरा कहा था उन्होंने और गलत कहा था, हमने भी निंदा की और आज तक पे बैठ के ही निंदा की, लेकिन समर्थन से सरकार आप खा रहे थे। वो जो मीठा मीठा और कड़वा कड़वा जो आप अभी कह रहे थे ना, वो वही चल रहा था। ठीक है, गौरव भाटिया जी, आपको लगता है औरंगजेब ने, मुगलों ने सब गलत किया था, तो गौरव भाटिया जी एक कानून ले आई, शाहजहां औरंगजेब नीति बदलो, नाम बदलो 2022 बिल, संसद में लाकर उसको एक बार चर्चा कर लीजिए आप लोग। आप कहते हैं हिस्ट्री गलत थी। अरे भाई, आपकी सरकार चित्रा जी, अब मैं उत्तर दूं। है वो कह रहे हैं कि अगर इतिहास को गलत तरीके से लिखा गया तो बदल लीजिए, संसद में लेकर आइए, चर्चा करवा लीजिए कि मुगलों ने क्या क्या किया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं आलोक जी, जो आरोप आपने लगाए हैं बीजेपी पर। एक कोई कमेटी इन्होंने बनाई हो 14 साल के अंदर तो बता दीजिए। ठीक है, हमारी यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, इसके लिए कमेटी बनाइए गौरव भाटिया जी, और इसको देखेंगे। ठीक है, कहीं पर एक जवाब सुनते हैं। केवल टीवी डिबेट्स, हिंदू मुसलमान, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाओ, 2500 करोड़ रुपए में चीफ मिनिस्टर बनाओ कर्नाटक में, ये धंधे हैं इनके। गौरव जी, चलिए चित्रा जी, कितना समय देंगी? देखिए, वही बातें अनर्गल इधर उधर की कर रहे हैं, उत्तर देने दीजिए प्लीज। बोलिए बोलिए गौरव जी, बोलिए, आपको आवाज मिल रही है क्या? हाँ,
चित्रा जी, इस गर्मी में एक नया रेफ्रिजरेटर आया है, उसका नाम है रेफ्रिजरेटर गांधी, क्योंकि बताया जा रहा है कि अगर हिंदू पक्ष की बात रखनी हो तो उनके मुंह में दही जमी रहती है। आज में 2 बच्चे। अब चित्रा जी देखिए, ये गलत बात है ना, प्लीज आलोक जी, गलत बात जब है। आप बोल चित्रा रहे जी, थे आप तो वो या शांति तो से सुन रहे नियंत्रित थे, करिए उनका जवाब सुन या लीजिए, फिर बता आप बोलिएगा। दीजिए। अभी उन्होंने बोलना शुरू ही किया है, प्लीज तो मैं नहीं पढ़ते हैं, उनका जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद बोलिएगा। और वैसे भी दोनों लोग साथ में बोलेंगे। सब मेरी बात को समझिए आप, कि आप लोग जिस माध्यम से जुड़े हुए हैं, अगर दोनों लोग बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी आलोक जी आपकी। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप बोलिएगा। गौरव भाटिया जी जल्दी से। ठीक है सर, ओके, मैं बोलती हूँ कि वो मुद्दे पर रहे। ठीक है गौरव भाटिया जी। अच्छा, पेट्रोल, महंगाई, कहां कहां घूम आए शेख चिल्ली साहब, वो मुद्दा था आज का। शेख चिल्ली करे तो ठीक है, अगर रेफ्रिजरेटर गांधी बोल दिया तो गंदा लग गया। मैं आज एक सवाल पूछता हूं, आप बताइए चित्रा जी, चाहे ज्ञानवापी की बात हो या कुतुब मीनार में जो उल्टा गणेश कहते हैं जो आपत्तिजनक है, कभी आपने राहुल गांधी की टिप्पणी उस पर सुनी है क्या? आशुतोष वर्मा जी, अगर मौजूदा वक्त में कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको लेकर आगे बढ़ा जा रहा है और इतिहास में अगर गलती हुई है और कई ऐसी इमारतें हैं जहां पर हिंदू धर्म के या फिर धार्मिक मान्यताओं के सबूत मिल रहे हैं, तो जो भी सच है वो सामने आ जाए। पर्दे के पीछे अगर पर्देदारी कुछ बातों को लेकर की जाएगी तो पूछा जाएगा ना कि किस सच को छिपाने की कोशिश की जा रही है। क्या देखिए चित्रा जी, पहले राजनेताओं की एक भाषा होती थी कि ये सब्जेक्ट जो है कोर्ट जुडिशन के अंदर है, तो इस पे हम लोग अपनी टिप्पणी ना दें। लेकिन आज जो है टिप्पणियां खुल के हो रही हैं, ये अपने आप में अशोभनीय है। चित्रा जी, ये बड़ा अजीब सा है कि आज से ठीक 1 साल पहले इस देश ने वो भयानक मंजर देखा और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि 47,40,000 भारतवासी इस देश में बुरी हालत में ये अपने जीवन लीला समाप्त हो गई। उस पर बात करने के लिए देश की कोई भी मीडिया और कहीं भी बात नहीं हो रही। लेकिन 14वीं शताब्दी में जो बनी हुई इमारत है उसको हिंदू लेगा कि मुस्लिम लेगा और उससे हम कहां जाएंगे, इस पे बात होके सारे देश लड़ रहा। उत्तर प्रदेश भारत सरकार ने बोला कि यहाँ हिंदुस्तान में एलपीजी का कनेक्शन नहीं, एक मिनट, कोर्स नहीं कराने, बात होनी चाहिए ना। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए ना चित्रा जी, अगर एक बार मीडिया हमारी पर बात आप भी सुन टिप्पणी लीजिए। करेंगे तो मुझे लगता है मुझे बोलना ही होगा। नहीं, सुन लीजिए आशुतोष जी, जब आप लोग अपने घरों के भीतर थे ना आशुतोष वर्मा, उस समय हम लोग बाहर थे, लोगों का दर्द हम लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया और दिखाया, हम लोगों ने तस्वीरें दिखाई थी। तो ये मीडिया को ज्ञान देना बहुत आसान होता है टीवी पर बैठकर। आप बीजेपी से लड़िए ना, आपकी लड़ाई बीजेपी कांग्रेस से, आपकी लड़ाई मीडिया से नहीं है, तो मीडिया से लड़ाई बंद कर दीजिए। और एक बार मैं फिर बोलूं कि जब आप और आप जैसे तमाम नेता ट्विटर पर बैठकर यहां पर तमाम तरह की बातें कर रहे थे, उस समय हम जैसे पत्रकार सड़क पर रहकर वही तस्वीरें दिखा रहे थे कोरोना की। बात करने नहीं दे रही सर, बात नहीं, फिर आप मीडिया पर मत आइए ना। मीडिया को क्यों पाठ पढ़ाते हैं? आप कह रहे हैं 1.5 साल पहले जो हुआ उसकी बात मीडिया आज क्यों नहीं करता? अरे 1.5 साल पहले जब हो रहा था तब से हमने उसकी बात सुन तो लीजिए, तब मीडिया पर मत मेरी बात है ना। होने दीजिए। और ये मीडिया का राग आप लोग बंद कर दीजिए। आपका सवाल था क्या ये बातों से बात बिगड़ेगी जब कोर्ट के अंदर बात चल रही है? और पिछले शो में ये हुआ था कि इस आउट ऑफ कोर्ट कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं देना चाहिए। मैं उसी बात को ले रहा था कि अगर विचार विमर्श इस बात पे हो कि अकाउंटेबिलिटी 47,40,000 भारतवासी मर गए, वो किस पे जाएगी? अगर ये होगा कि इस देश की 30 करोड़ जनसंख्या जो एलपीजी लेती है, जो भारत सरकार बता रही है वो विश्व के उच्चतम दर पे जा रही है, तो वो जिम्मेदारी किस पे होगी? ये भारत की सबसे ज्यादा आबादी जिसको पेट्रोल और डीजल यूज करती है वो किस पे होगी? भारत का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है जिसमें हम पाकिस्तान, नेपाल, भूटान के पीछे हो गए, उसमें बात क्यों नहीं होती है? अगर हम उससे बात कर लेंगे सर, आप बोल तो रहे हैं, इसीलिए तो आपको बुलाया है ना कि आप लोग भी बात कीजिए थोड़ा, इसीलिए मैं आपको बुलाया गया है कि आप लोग भी इस पर बात कीजिए थोड़ा के लिए। ठीक है, मुद्दों को भटकाने के लिए जिस तरीके से ये बात पूरे देश में लगाई जा रही है, जब उच्च न्यायालय बैठा हुआ है, यहाँ पर विधायिका बैठी हुई है, कार्यपालिका बैठी हुई है, तो विष्णु जैन यहाँ पे टीवी पे बैठ के या गौरव भाटिया या कोई भी पार्टी का ये वर्डिक्ट कैसे दे सकता है कि वहां पे फलाना चीज थी या धमाका चीज थी?